Hello students, welcome to the first class of class 12th accountancy and the chapter's name is fundamentals of partnership. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में आईसीएसई में दो बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 इज टोटली डिवोटेड टू पार्टनरशिप. इसमें आपको पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. एंड वॉल्यूम 2 इज डेडिकेटेड टू कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. उसमें आपको जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अकाउंट्स, उसकी जनरल एंट्रीज और उसके रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे. ठीक है. और सीबीएसई में उसमें वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है, वॉल्यूम 3 भी है. मैंने उसमें 3 बुक्स हैं उसमें, बट डरने की बात नहीं है. कोर्स मोरलेस सेम है. सिर्फ एक चैप्टर का फर्क है सीबीएसई और आईसीएसई में. एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर सीबीएसई में इंक्लूडेड है क्लास 12th में. आईएससी में इंक्लूड नहीं है बिकॉज इन्होंने एनपीओ 11th में ही पढ़ लिया था. इसके अलावा एवरी सिंगल थिंग इज सेम. ठीक है. दोनों के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है. ओनली सिर्फ एनपीओ इज एडेड इन सीबीएसई. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट चैप्टर इन वॉल्यूम 1 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. सबसे पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. ये एक फाइनल अकाउंट्स का कंटिन्यूएशन है आपका. ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं देखना चाहता हूं कि आपको 11th का याद है कि नहीं. ठीक है. 11th में हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, बट वो फाइनल अकाउंट्स हमने किसका बनाया था? वो हमने सोल ट्रेड का फाइनल अकाउंट्स बनाया था. ठीक है. सोल प्रोप्राइटरशिप का, छोटा बिजनेस का बनाया था. नाउ वी आर मूविंग इनटू अ बिगर बिजनेस. पार्टनरशिप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाते हैं. ठीक है. कैपिटल भी बढ़ जाता है. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसमें थोड़ा अलग होता है इन टर्म्स ऑफ क्लास 11th. ठीक है. आई होप आपको पार्टनरशिप के बारे में सबको पता है. व्हाट इज पार्टनरशिप? एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अब पार्टनरशिप इज एन फॉर्मल एग्रीमेंट. ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन. देखो ध्यान देना, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कैन बी 20 फॉर अदर बिजनेस एंड 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस. ठीक है. टू मैनेज एंड ऑपरेट द बिजनेस, माने ये जो लोग आते हैं मिलके बिजनेस में एग्रीमेंट करके, जो बिजनेस में आते हैं, ये लोग बिजनेस को मैनेज भी करते हैं और इसको ऑपरेट माने रन भी करते हैं. ठीक है. अपने बिहाफ पे. ठीक है. एंड शेयर्स इट्स प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होने वाला होता है बिजनेस में उसको वो लोग आपस में शेयर भी करते हैं. तो ये है आपकी व्हाट यू मीन बाय पार्टनरशिप. ठीक है. अच्छा, इसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आप लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है. विल कम अप टू द मेन पॉइंट्स जो आपके आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा ये. ठीक है. तो एक पॉइंट इसमें एक नोट है, पार्टनरशिप डीड. आई होप आपने ये नाम सुना हो पहले, पार्टनरशिप डीड का. ठीक है. इट इज अ रिटन एग्रीमेंट. ठीक है. इसमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टनरशिप लिखी होती है उसमें. ठीक है. अच्छा, एक और बात समझ लो, पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी नहीं है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इट इज नॉट कंपलसरी टू मेक अ पार्टनरशिप डीड, बट अगर आप डीड बनाते हैं तो ये पार्टनरशिप के लिए बेनिफिशियल होता है. व्हाई? बिकॉज इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और इसको हम लॉ में या कोर्ट में इसको एज एन एविडेंस भी हम इनपुट कर सकते हैं. तो डीड बनाना इज गुड थिंग. ठीक है. बट इट इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है. तो आपकी जो अकाउंटिंग जो आप करोगे पार्टनरशिप में, वो डीड से रिलेटेड बहुत होगा उसमें. तो आप थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना. ठीक है. और डीड में बहुत सारी चीजें लिखी होती है. उसमें नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस से लेकर करीब 20-25 चीजें होती है जो उन्होंने पढ़ी थी. मैं आपको कुछ 6-7 चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहला है डीड में जो होगा वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखो, सोल ट्रेड बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट आता था पीएनएल अकाउंट से, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका होता था? सोल ट्रेडर का होता था. वो उस प्रॉफिट को घर लेके जा सकता था. ठीक है. उसको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. बट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में क्या होता है? मिनिमम 2 लोग होते हैं, तो कम से कम 1 से ज्यादा लोग होते हैं इसमें. ठीक है. तो जितने भी लोग होते हैं वो ये प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में. किस रेशियो में शेयर करेंगे? उस रेशियो का मेंशन डीड में होता है. अगर ठीक है, तो उसी रेशियो से हम उस प्रॉफिट को शेयर
करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1:2, 2:3, कोई भी कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, तो इसमें आपको प्रॉफिट को शेयर करना है, ठीक है, जो भी रेशियो दिया है। कैसे शेयर करेंगे मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, बट आप समझ लो इसको, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी गिवन इन द डील, ताकि इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो पार्टनर्स के बीच में कि यार मुझे कम मिल रहा है, तुमको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। जो भी मेंशन किया होगा रेशियो, उसी रेशियो में प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। सेकेंड चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज भी हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। कैपिटल कौन क्या होता है, जो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है उन पार्टनर्स को। कौन देता है, फर्म देती है। किसको देगी, पार्टनर्स को देगी, ठीक है। तो जो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलना है तो उसमें डीड में मेंशन होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4%, 6%, 8%, इट शुड बी मेंशन इन द डीड। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है आप सबको पता है। ड्राइंग्स इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर और द ओनर फॉर पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जो ओनर या पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को पे करना पड़ेगा फर्म को, बिकॉज इसमें पार्टनर ने विड्रॉ किया है पैसा बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर डीड में मेंशन्ड है तभी आप दोगे, और वो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है, ठीक है। जितना पैसा विड्रॉ किया आपने उस पर आपको परसेंट लगा के उस पर इंटरेस्ट आपको चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट बोलते हैं सैलरी टू एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो डीड में लिख दो भाई, ठीक है, कि इस पार्टनर को मैं सैलरी भी दूंगा अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। उस सैलरी का अमाउंट शुड बी मेंशन इन द डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन। अब सैलरी क्यों देते हैं, कई पार्टनर होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं फर्म में, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है अच्छा खासा। तो कई पार्टनर ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इस पार्टनर को हम प्रॉफिट के अलावा कुछ सैलरी भी दें, ठीक है। तो अगर हमने डिसाइड करके पार्टनर से डिसाइड किया है और सैलरी का अमाउंट तय कर दिया, तो उसको हमें डीड में लिखना पड़ेगा और पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ठीक है। फिर है कमीशन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलना है तो वो भी डीड में मेंशन होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको कमीशन मिलेगा। फिर है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स आर कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम लोग रिजर्व्स में डाल देते हैं ताकि इन फ्यूचर कुछ भी कंटिजेंसीज या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उस रिजर्व से उस प्रॉब्लम को सॉल्व या मैनेज कर सकूं। तो रिजर्व्स बेसिकली जो होता है एक परसेंट होता है, किसका निकालना पड़ता है हमें, नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ क्वेश्चन में कि क्रिएट 10% रिजर्व, तो नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया होगा उसका 10% निकाल के रिजर्व में डाल देना, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। तो रिजर्व्स कितना परसेंट में रिजर्व हमें निकालना है वो भी डीड में मेंशन किया होगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम ना आ सके। फिर लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। अब ये बात एक बात समझ लो, कभी कभी क्या होता है पार्टनर जो होता है वो फर्म को लोन भी देता है, ठीक है। अब आप समझ लो कि लोन क्यों देगा फर्म को, यस, पार्टनर कैन ऑल्सो गिव लोन टू द फर्म। अब देखो फर्म अगर बाहर से लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो बर्डन फर्म के प्रॉफिट पे होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर के पास पैसा अच्छा खासा है तो वो फर्म को लोन भी दे सकता है और उस पर उसको क्या मिलेगा बदले में, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये उसको कंपलसरी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी मेंशन इन द डीड। डीड में वो में मेंशन होना चाहिए कितना मिलेगा, ठीक है, 6%, 8%, 10%, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों पे आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिपेंड किए जाएंगे। एक बात और समझ लो, अगर मान लो डीड में मेंशन्ड है इंटरेस्ट, बहुत ध्यान सुनना इस चीज को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मेंशन्ड है, मगर कोई रेट मेंशन नहीं है, परसेंटेज मेंशन नहीं है कितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा हमें, 6%, ठीक है। अगर डीड में मेंशन्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, ठीक है, तो और परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 6% पे सब पार्टनर्स को रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सेम गोज विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट मेंशन नहीं है डीड में, मगर ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ड्राइंग मिलेगा सबको, तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट 6%, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये दोनों चीज देख लेना। और लोन में भी ये होगा, अगर लोन का इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो तब भी बाय डिफॉल्ट उनको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत उसको मिलेगा,
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखना। ठीक है, मेरा वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना आपने उसमें कि अगर ये सब चीजें मेंशन्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन्ड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन्ड है, इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन है, ठीक है, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, परसेंटेज नहीं दिया गया है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 6% लेंगे हर एक का। ठीक है, इसको भूलना मत, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर ऐसे ही होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है मगर रेट नहीं दिया गया है, तो आपको अगर रेट नहीं दिया गया तो डरना नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, आपको सीधे सीधे 6% के हिसाब से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। कोई डाउट आपको इसमें? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट एक और चीज देखते हैं इसके, ठीक है, अबाउट दिस पार्टनरशिप की रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड को बनाओ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तब क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल है पार्टनरशिप में। सबसे पहला, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रॉफिट है उसको हम इक्वली पार्टनर आपस में बांटेगा, बिना किसी रेशियो के बांटेगा। ठीक है, 2 पार्टनर है तो प्रॉफिट को 2 से डिवाइड कर देना, 3 पार्टनर है जितना प्रॉफिट आया उसको 3 से डिवाइड कर देना, सबको बांट देना। ठीक है, फिर सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। अगर डीड नहीं बनी है तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम गोज विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पे नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो। ठीक है, सैलरी भी नहीं पे की जाएगी। ठीक है, नो सैलरी विल बी गिवन टू द पार्टनर, कमीशन भी नहीं पे किया जाएगा पार्टनर्स को बेटा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6%। अच्छा देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है बट उस फर्म की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी गई है, तब भी उस पार्टनर को लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, बिकॉज लोन का इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हम चीज आपको बाद में बताऊंगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो इसको तो हमें देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा, भले ही पार्टनरशिप डीड है कि नहीं। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और डीड में अगर मेंशन है परसेंटेज तो उसके हिसाब से मिलेगा। अगर डीड नहीं बनी है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन गो थ्रू माई वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में विल सी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि वो आपको बनाना है उसमें, और क्या क्या अकाउंट बनते हैं पार्टनरशिप में वो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, थैंक यू।